जल्दी कर देना, नहीं तो वो छुपा देता है सारा चीज। आवाज मेरी सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आइए, सभी जुड़ जाएंगे तो मैं कुछ कहूं। इसके बाद हम प्रार्थना की पंक्ति में आ चुके हैं। परमेश्वर की मर्जी है हम प्रभु की अगुवाई में चले, हम अपने स्वार्थी में ना चले। मैं अनेक बार आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि हम समय पर जाएं, समय पर छोड़े। जरूर है मेरे प्रिय कलीसिया, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले, सब ठीक हो जाएगा। कभी वो जल्दी हमें स्थगित करे, अच्छी बात है। कभी 5-10 मिनट लेट हो जाता है, यह और भी अच्छा बात है कि हम परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं। आइए, अब मैं सभी को एक बार फिर पूछना चाहता हूं, आपका आ रहा है आवाज? सब आवाज आ रहा है? पट वेरी गुड। हाँ हाँ जी, बढ़िया। हमारो हाँ स्वतः सब ठीक है। बाप को मांगा हिस्सा, 2 दिन तक रहा वहां। कितने दिन, ज्यादा दिन नहीं था। पिताजी बोला भाई बेटा और कहाँ जाएगा, तेरा हिस्सा तो दे दिया, तू यहीं पर कमाएगा, यहीं पर सब कुछ मिल बांट के रहेंगे, यहीं बांट कर सब रहेंगे। ये मेरे जैसे पिताजी का सोच है, ये मेरे जैसा। भाई मैं, आप लोग भी पिताजी हो, ये आप लोगों का विचार अलग अलग, सभी का विचार अलग अलग रहेगा, मेरे जैसा नहीं रहेगा। ये मेरा है भाई, कर दूंगा बेटा, जा तू कमाएगा तो ठीक है, अच्छा बात है, ले कर दिया। लेकिन उसका पिताजी को पता नहीं है कि वो जाके बेविचार कुकर में जाके पैसा को उड़ा रहा है। उड़ाने के लिए वो क्या है, क्यों? क्योंकि बाहर का जो चरित्र, बाहर के लोगों के जो संगति है, बाहर के लोगों का संगति का जो प्रभाव जो उसको पड़ा था, उसका मन में व्याकुल हो जा रहा था। बाहर का स्वभाव, बाहर का संगति। मैं हमेशा कहता हूं, दुनियावी लोगों के साथ मिलने के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन उनके साथ संगति ज्यादा मत करो, तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देंगे। अगर आप यदि प्रभु यीशु मसीह में हो ना, इसका यही प्रूफ है। अधर्मी और दुनियावी लोगों के साथ ज्यादा करके गप यदि मारोगे, आपका जीवन को बर्बाद करके रख देगा। आपके लिए वो अच्छे हो सकते हैं कि आपका संगति है, आपकी दोस्त है, आपकी सहेली है, लेकिन प्रभु के लिए वो अच्छा नहीं है। आप अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को जाके ना खुश कर लो, लेकिन ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल है, वचन भूल जाते हैं क्या हम? मिलने के लिए नहीं बोलता, बात करने के लिए नहीं बोलता, संगति हम ना करें, सहभागिता ज्यादा ना करें, आवश्यकता के मुताबिक यदि हो तो मैं उसको बोल दूं। इसीलिए अक्सर मैं सोचता हूं, हर काम मैं खुद ही करने के लिए मैं हमेशा रहता हूं। बाजार जाऊंगा तो मैं खुद, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर मैं अच्छा चीज लाएंगे मैं भरोसा नहीं करता। मैं आपको सही बताना चाहता हूं। बहुत लोग बोलेंगे लड़के लोग तो है ना भाई, करना चाहिए। मुझे जब तक बच्चों के ऊपर में भरोसा नहीं होगा, मैं कोई भी काम समर्पित नहीं करूंगा, ये हमेशा याद रखिए। बहुत लोग बोलते होंगे 2 ठोक बेटा है, काम करेंगे भाई, उसका सहायता करेंगे। अभी जो मेरा तबीयत खराब है, अक्सर करके मैं ही बाजार करके सब लाता हूं, इनको कभी नहीं ले जाता, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है ये सही चीज लाएंगे क्या। चोरी वाली बात, मारने वाली बात, ये नहीं, ये इनके भीतर में वर्तमान शैतान नहीं डाला है, बिल्कुल नहीं, ये शैतान नहीं डाला। लेकिन आपको कुछ भी पकड़ा देंगे तो आप उठा कर ले आओगे। एक चावल लाए थे इन्हीं क्या कौन सा पिछले दिनों में 7-8 तारीख में एक पैकेट चावल लाए थे, चाहे कितना भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चावल को उठा कर ले आए, खाना खाने के लिए नहीं हुआ। यदि खाना बनने से भाई वो बड़ा अद्भुत बदबू आता था। मैं तो चावल से बदबू आएगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो गोभी कभी बनाती है, कभी तो भाई वो बनाती है, सादा सब्जी बनाती है। तो मैं सोच रहा था ये गोभी अच्छा गंध नहीं दे रहा है, इसको मत बनाओ।
ये वाला अच्छा नहीं बन रहा, इसको मत बनाओ। तो प्रकाश बोला आके, चावल गंध रहा है, माने चावल बसा रहा है ये। अरे मैं बोला चावल बसने ऐसा स्थिति, इस तरह का तो चावल बसाएगा ये तो कभी मैं नहीं जाना था। और तब आज वापस करे उसको, फिर दूसरा वाला को लाए 200-300 रुपया और ज्यादा देकर, ऐसा। तो मेरे प्रिय कलीसिया, आप समझने की कोशिश करें। मैं भरोसा मैं नहीं करता, मैं अभी भी बोलना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। भरोसा सिर्फ मेरा पत्नी के ऊपर मैं करूंगा, और वो भी पुराना नियम में उसके लिए भी लिखा गया है, लेकिन वो कौन सा पत्नी के लिए है उसे समझना चाहिए, उसे हमें जानना चाहिए। वो पत्नी के बारे में लिखा गया, अर्धांगिनी जो लिखा गया है उसको हमें जानना चाहिए। फिर भी मैं भरोसा करूंगा। यीशु मसीह आप पर भरोसा करता है, यीशु मसीह आप दुल्हन है, यीशु मसीह भरोसा करता है, इसीलिए तो लेने आ रहा है। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपने पति के साथ या पति पत्नी के साथ एक जॉइंट में, वो बंधन में नहीं बंध सकते। दिखावा होगा वो भी पता चल जाएगा, कितना दिन का शादी टिकेगा वो भी पता चल जाएगा, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष, दोनों के ऊपर में विश्वास ना हो तब तक वो एक बंधन में नहीं बन सकते। विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर वर्तमान अगर है तो मेरी पत्नी के ऊपर में मैं भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपना पत्नी को मैं जानता हूं। वैसा ही आप भी हो सकता है। मेरा अपनी बात है ये, मेरा पत्नी का स्वभाव को जानता हूं, मेरे सामने वो कैसा है, अब पीठ के पीछे क्या है ये मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं उस पर भरोसा करता हूं। आपके साथ भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। पीठ के पीछे क्या कहे, 10 लोग 10 ठोक बात करेंगे, 10 लोग 10 बातें बोलेंगे। कभी कभी हंसी मजाक में भी कोई ऐसी बात बता देंगे, लोग बात हंसी मजाक में लोगों को एक दूसरे को झगड़ा करवा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे यार मैं मजाक किया था ना यार, बोलते हैं। इधर घर टूट गया लेकिन इधर मजाक कर रहे हैं, बोलो घर बर्बाद हो गया लेकिन मजाक कर रहे हैं, अरे मैं मजाक से बोला था तू जाके बता दिया क्या। उधर सब सत्यानाश हो गया, आधा आधा हो गया सामान, अब सामान आधा आधा हो गया। ऐसा गंदा हरकत और गंदा मजाक एक दूसरे के प्रति कभी नहीं करेंगे। मजाक वाली बात कलीसिया में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम दुनिया का नामधारी गिरजा नहीं है। कोई स्त्री, कोई पुरुष या कोई जवान लड़की को कोई मजाक ना करेगा। जहां स्त्रियां हैं पुरुष उस जगह से हट जाओ, उनके साथ बैठे मत रहो। कोई विशेष कारण है, कोई अच्छा कोई विशेष, आप उनके साथ बैठिए। आपका भाई है, आपका बहन है, मैं मना नहीं करूंगा। भाई बहन है, परिवार है, बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और ऐसा भी होता है कि हम अपने बहन से भी बढ़कर हम किन्हीं किन्हीं को हम अपना बहन और बेटी की तरह हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसीलिए फक्र के साथ हम कहते हैं, फक्र के साथ उन्हें भाई उनके सिर पर मैं हाथ रखता हूं। ये मेरा मामला है। मुझे प्रेरणा होता है तब मैं हाथ रखूंगा किसी पर। फालतू ये नामधारी फादर लोगों के जैसा हाथ नहीं रखूंगा मैं। मेरे भीतर में प्रेरणा होना है तब मैं उनके ऊपर में हाथ रखता हूं, चाहे वो 18 साल का लड़की जो जवान क्यों ना हो। मैं प्रेरणा होगा तो मैं हाथ रखूंगा। समझ में आ रहा है तो इसको अपने मन में रखिए। चर्च पवित्र होना चाहिए। आपके स्वभाव के द्वारा आप मन में आप स्वच्छ है, आप मन में पवित्र है, आप में कोई खामी नहीं है, लेकिन हमारे कहीं किसी बात के द्वारा या हमारे बैठने के द्वारा या हमारे किसी ऐसे के द्वारा कोई भी बात आपके ऊपर में कोई दाग ना लगे, और आप उसका प्रूफ दीजिए कि ये मेरी बहन है और ये मेरी बेटी है या मेरा बाप है, मेरा भाई है। आप प्रूफ के साथ रहिए, ताकि तिमुथियुस को पौलुस ने कहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। तिमुथियुस को पौलुस ने कहा हम जो जवान है, मैं जानता हूं द लाइफ टैबरनेकल के भीतर में ये गंदा स्थिति नहीं था। जितने भीतर में ये गंदा आत्मा था ना, उनको प्रभु झाड़ू से साफ कर दिया। ये जो गंदा जो आत्मा रहा ना, इसको प्रभु साफ कर दिया है, और वो गंदगी को फिर भीतर में आने नहीं दोगे, कोई भी क्यों ना हो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा को ये भाया कि ये शब्द को कलीसिया को सिखाए। इसीलिए प्रिय कलीसिया, समझने की कोशिश करें, एकदम अलग रहे।
अगर आपका भाई, परिवार को मैं नहीं कहूंगा, और फिर मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी ऐसी स्थिति, मैं प्रेरणा होगा तो मैं उनके ऊपर में हाथ रखता हूं, सभी के ऊपर में नहीं रखता, ये प्रेरणा के ऊपर में है। मैं आपको फिर से कह दूं, यहां आकर मैं यहां कहकर मैं यहां पर स्थगित करूंगा, बहुत सारी बातों को हटा दे रहा हूं मैं। कुछ दिन था, उसके बाद सारा मोटरा उटरा बांध के चला गया। मैं होने से मैं जानता तो मैं कभी भी उसे जाने नहीं देता, मैं उसको बंटवारा ही नहीं करता, मैं उसको मैं बंटवारा करूंगा ही नहीं उसको। क्यों बंटवारा करूंगा? बर्बाद कर देगा क्या? कमाएगा तो तू नहीं। अगर मैं जानता तो मैं नहीं देता, लेकिन यहां जानबूझ के, दुनिया में मैं देखता हूं जानबूझ के बंटवारा कर, तेरा वाला तू जो भी कर, मैं बाप होने के नाते मैं करने नहीं देता, क्योंकि मैं बाप हूं। मैं जानता हूं तू यदि ले जाएगा, बंटवारा करके ले जाएगा, तेरा गति ना और बुरा हो जाएगा, फिर यहीं पर लौट के आएगा। समझ लो मैं जो बोल रहा हूं। लेके चले जाते हैं, जब सब खोखला हो जाता है, फिर घर की तरफ लौट के आते हैं। भाई बाप और परिवार क्या करेंगे उसकी अवस्था। और इतना टेम्पर कभी कभी मैं देखता हूं इस दुनिया के परिवारों में, चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा, मां बाप को डराते हैं। ये मां बाप है, वो तुम्हारा सहन करते हैं, तुम्हारा काका और चाचा नाना नानी होने से जा मरना है तो मर बोलते। समझ ले मेरे बात, तेरे को मरना है तो मर। ये मां बाप लोग हैं जो उसके लिए सहन करते हैं, तो वो सोचता है कि ऐसा बोल के मैं डरा रहा हूं, अरे शैतान, मेरे सामने ऐसा होगा तो मैं डंडा लेके मार ही दूंगा मुंह में। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, अरे भाई वो डर नहीं रहे हैं, वो तुझे बचा रहे हैं, तेरे को बचा रहे हैं वो लोग। लेकिन तेरा चाचा होने से मरने से मर बोलता, एक दो बार समझाता और मर बोलता। तेरे काका काकी मर बोलते, तेरे और जो रिलेटिव लोग हैं जान से 2 दिन खाना देंगे फिर मर बोलते। लेकिन तेरा माँ और तेरा जो परिवार, तेरा जो बाप है, तुझे कभी मरने नहीं देगा वो, और तेरा हर बात को मानता है। लौट के आने से भी घर में हम पकड़ लेते हैं। भाई तू गया था ना वहां, बता के गया था क्या? वो नहीं, चला गया था, बता के नहीं गया था, चला गया था। ये माँ बाप। अब देखे, मैं आपको फिर से बता दूं, इसका बड़ा भाई गुस्सा हुआ कि नहीं भाई काले, मेरे को बताइए। आप वचन पढ़े होंगे तो सुन लीजिएगा। उसका बड़ा भाई गुस्सा हुआ, लेकिन बाप गुस्सा हुआ? बाप कभी गुस्सा नहीं हुआ, बड़े भाई गुस्सा हुआ। परिवार लोग गुस्सा होने का जायज है, हाँ, काका काकी गुस्सा होने का जायज है। बिल्कुल जायज, वो जायज है, उसका गुस्सा जो हुआ है वो जायज है, मैं इतना कहूंगा। लेकिन एक बाप है जो वो सहन करता है। ध्यान रखो मेरे प्रिय छोटी सी झूठ, ये लोग गुस्सा होंगे, लेकिन बाप यदि लौट के आने से ना वो रखेगा। लेकिन उसे समझना चाहिए, ये अनुग्रह को समझना चाहिए। बस वो इस काम को करते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर निकल के भागते रहेंगे, फिर लौट के आते रहेंगे, फिर भागते रहेंगे। ये गंदा हरकत है। उनको उनको ना इसका क्या बोलते हैं, बाटा मिलेगा, जिसको कि ये भाग मिल जाएगा। ये आने के बाद देखिए कैसे होके आया था, आपको मालूम? बोला था अब मैं कभी जिंदगी में और वो काम नहीं करूंगा, ये प्रस्ताव था उसका। एक बार मैं निकल गया, लेकिन अब और मैं जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। तब जो लौट के आता है, तब जो घर में आता है, तब ना वो व्यक्ति एक अच्छा पुरुष बनता है, अच्छा लड़की बनती है, अच्छा लड़का बनता है। तब हमको डराते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमको डराते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, फिर देते रहते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर ये आप सही और गलत को आप रखिए, आप सही और गलत को रखिए, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ये क्या गंदगी नहीं है? एक बार अगर मैं किसी के घर से निकल गया हूं, दोबारा और कभी मैं वो घर में कभी नहीं गया हूं। ये मेरा शारीरिक शारीरिक रहते समय की बात है। पता नहीं मुझे क्या है, एक बार निकल गया और दोबारा और उस घर में नहीं गया। मैं क्यों आपको कह रहा हूं मालूम? ये मेरा ये स्वभाव को मैं बोल रहा हूं, मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं।
सभी लोगों के लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इस मैसेज के मुताबिक कहने का मतलब है मेरे प्रिय कलीसिया, वो उस दिन वो पछताव किया और आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा प्रभु बोल के अपने आपे में आकर पिता के पास क्या क्या कह रहा है आप पढ़ लिए होंगे इसको। बोला नौकर की तरह मुझे रख, मैं जिंदगी में कभी और ये काम नहीं करूंगा। ये होता है, ये होता है। इसीलिए ही हमारे बच्चे लोग प्रभु में लौट के नहीं आते हैं, नहीं लौट के आते हैं। वो पापी होकर ही रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लौट के नहीं आते हैं। उनको कोई चीज खामी महसूस होने नहीं देते हैं हम लोग नहीं देते हैं। उसको खाना नहीं मिला, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिला, ऊंची ऊंची 5 लाख का जूता पहनने वाला व्यक्ति वहां पर 50 रुपया का भी जूता चप्पल नहीं मिला उसे। बड़े बड़े 1-2 हजार रुपया का साबुन से नहाने वाला और शैम्पू के भरे कुंड में बैठकर खुशबू गुलाब फूल के पंखुड़ी के बीच में नहाने वाला व्यक्ति, मैं समझा रहा हूं, वहां पर एक बूंद पानी नहीं मिला उसे। तब ना बोला भाई अब और मेरा पिता के घर में दुनिया के लोग आके खा के जाते हैं। अब मुझे बताइए, आपका घर में आपका परिवार, आपका कलीसिया वाले, आपका दुनिया का जान पहचान लोग आके खाना खा के जाते हैं, पानी पी के जाते हैं, और हमारी पिला जाके वहां पर होटल में बैठ के मांज रहा है। काम करना बुरी बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। होटल में बैठना मांजना ये बुरी चीज नहीं है, इसको बुरा नहीं समझेंगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, नहीं, ये मेरा समझाने का। अरे भाई तेरे पास दुनिया के लोग आके खाना खा रहे हैं, मांस मटन खा के जाते हैं, तो घर में खाना नहीं खाता है, वहां खाना खाता है। समझने की आ रहा है मेरी बात? समझिए, आज ये हमें और हमारे परिवार को बनाकर रखेगा। आप मत सोचिए आप ही पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति मैं हूं। आप मत सोचिए। आप कभी कभी मैं अपने आप को प्रचार कर रहा होता हूं, मेरे परिवार को मैं प्रचार कर रहा होता हूं, याद रखिए, क्योंकि ये पक्षपात नहीं है कि हमारे घर का रख दूंगा और सभी का मैं उगाड़ दूंगा। परमेश्वर इस सेवक से कभी खुश नहीं होता है। अगर हम दूसरे को दिखाते हैं तो अपना भी कोई दिखाता है तो आपको खामोश रहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। समझने की कोशिश करें प्रिय कलीसिया, इसको देख लीजिएगा। वो कह लिया कि आज के बाद प्रभु और मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो गलती कर लिया, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने जो गलती कर लिया है ना, अब ये गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो मेरा हिस्सा तो वहां है ही नहीं। तो एक नौकर का जगह खाली होना चाहिए वहां पर, क्योंकि मेरे बाप के घर में नौकर का हमेशा कमी रहता है। जितना नौकर होने से भी उतना को मेरा पिताजी रखता है, लेकिन कमी रहता ही छे नौकर का। नौकर का पोस्ट वहां पर कमी रहा। ओ हालेलुया। आमेन। समझने की कोशिश करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता की यहां काम की कमी नहीं है रे भाई, काम करने वालों की कमी है आज। सुनिए, गीत गाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। एक सही प्रचारक बनने के लिए, एक सही सेवक बनने के लिए परमेश्वर ने वो वरदान आपके लिए रखा है। आपको उस योग्य बन के आइए और ले जाइए। समझने की कोशिश करें मैं जो बोल रहा हूं, आपके लिए ही रखा गया है। आपको योग्य होना चाहिए, लेके आ नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है, किसके लिए होगा? वो कलीसिया में वो वरदान दिया है। कलीसिया में हर एक काम करने के लिए वरदान, मैं क्या करूंगा वो उसको करना चाहिए, ये भावना कभी नहीं रखे। अगर ऑर्डर के भीतर में यदि आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सही है। भाइयों, बोला मैं और कभी नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा, एक पोस्ट खाली है, हमेशा वही पोस्ट खाली रहता है। मैं जाऊंगा और एक नौकर का काम दे दे, तेरे घर में तो नहीं रह सकता, क्योंकि सारा जमीन बाड़ी और सारा हिस्सा तो मैं लेके चला गया, और मैं फिर क्यों? समझने की कोशिश करें। एक बाप को बाप का दर्जा रखकर आप बाप बनिए, चाचा बन के मत रहना। बाप बन गए हैं लेकिन चाचा बन के रोल निभा रहे हैं, काका बन के रोल निभा रहे हैं। बोल देने से बुरा सोच जाएगा, वो
काका सोचेगा, बाप सोचने की जरूरत नहीं है। वो काका सोचेगा, अरे भाई बोल दूंगा तो लड़का बुरा मान जाएगा, फिर मेरा भाई के साथ मेरा दुश्मन हो जाएगा। तुम्हारा लड़का को बाप बनकर यदि तुम उसको लड़का बनने के लिए यदि दिया जाएगा तो कौन आपको रोकेगा भाई? कौन रोकेगा? प्रॉफिट ने क्या कहा? स्त्री और पुरुष हर एक अपनी अपनी जगह में रहे। बेटा को बेटा जगह में, बाप को बाप की जगह में, और माँ को माँ की जगह में, स्त्री स्त्री की जगह में, और पुरुष पुरुष की जगह में। यदि हम रहे कुछ नहीं होगा। जहां पुरुष की जगह में स्त्री, वहां पर अपना काम करना लग जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉफिट विलियम मेरिन ब्रानम कहते हैं, जिस नबी के द्वारा, संदेश के द्वारा हमारा छुटकारा है। वो कहते हैं तब देखना राष्ट्र गड़बड़ हो जाता है, देश में उलटफेर हो जाता है। इसलिए पुरुष को होना चाहिए। ये बाइबल की बात है, ये हमारे नबी की बात है, ये मेरा बात नहीं है भाई। ये ज्ञान की बात तो मैं नहीं ला सकता। इसीलिए पुरुष को पुरुष का कार्य करना चाहिए। आज दुनिया में पुरुष घर बैठे स्त्रियां कमाने जाते हैं, जबकि पुरुष हट्टा कट्टा है। पुरुष 50 किलो का धान का बोरा उठा सकता है, घर में बैठे रहते हैं। ये दुनिया की बात मैं कह रहा हूं। मैं लाइफ टेबरनेकल को मैं कभी भी अपंग होने मैं देना नहीं चाहता। आप स्वस्थ रहिए, अपंग मत होइए, स्वस्थ रहिए एकदम। अगर कभी यदि आपको कोई व्यक्ति बोलेगा भाई 10 रुपया मुझे सहायता करोगे, अगर आपका हृदय यदि कहता है कि आपका भाई है, आपका करीब है, आपका जन है, और आपको दया लगता है, तो आप जरूर निकाल के दे दीजिएगा। यदि होता है तो, और नहीं होता है तो सबके लिए नहीं होता है, ये भी जानिए। आप फिर बाद में बोलेगा ये देखो ये धर्मी है, मने कितना को करेगा भाई? वो एक जन को दे दिया पीछे और 4 जन आए तो क्या करेगा? वो कहां से देगा? ऐसा नहीं। मेरा बात समझने की कोशिश करें। वो पछताया और बोला आज के बाद और मैं कभी नहीं। क्यों? उस जगह में उसको जूता नहीं मिला, उस जगह में उसको कपड़ा नहीं मिला, उस जगह में उसको कांच के थाली में या सोने के थाली में खाना नहीं मिला, वहां उस जगह में पलंग नहीं मिला, उस जगह में सोने के बाद कान में लगा के गीत सुन सुन के सोते रहे, वहां नहीं था। वहां पर एयरफोन नहीं था, वहां पर कान में लटक जाए रहेगा, लेकिन सब सो जाते हैं, इधर बजते ही रहेगा। वो फिर कभी नींद आएगा तो फिर निकालेंगे भाई। वहां पर यहां तो करता था, सोने का बिस्तर सोने पर सो करता था, लेकिन वहां पर नहीं मिला। वहां पर बहुत जबरदस्त आवाज लोग निकलता था, ड्रुक 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 ड्रुक, माने ये बहुत भयंकर आवाज लोग था। ये आप समझने की कोशिश करें। जिस जगह में रहा हो, उसको जो मालिक था उसको एक स्पेशल कमरा नहीं दिया था और एक टीवी नहीं रख दिया था। वो उसी रीति से जीवन जिया, और उस दिन वो प्रयत्न किया और कहा अब कुछ भी हो और ये गलती मैं नहीं करूंगा। ये बोल के नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं बोले तुमने मुझे डांटा था, तुम पछताप करोगे तब मैं आऊंगा करके नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मैं गलती किया हूं, मेरे से गलती हुआ है, मैं सब खत्म कर दूंगा, मैं हटा दूंगा ये सब चीज। पछताप करके गया और उसको मालूम है वहां पर कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन एक नौकर का पोस्ट हमेशा खाली रहता है, क्योंकि वो जितने भी कार्यकर्ता लोगों को सबको काम देगा। बोला ना भाई जितने आओ रे आओ, काम ही काम है। मेरा बाप दुनिया को काम दे रहा है, मेरा बाप दुनिया को प्रचार कर रहा है, और मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? ये वचन जो है ना, हमें कभी कभी इतना सुंदर सुंदर बातों को सीखने के लिए देता है, और हमारे बच्चों को भरोसा देता है कि बेटा तू कभी ऐसा मत करना। लेकिन आत्मा यदि रहेगा तब वो लोग बात मानेंगे, आत्मा नहीं रहेगा वो वही कुत्ता का कुत्ता और स्वर का स्वर बने रहेंगे। लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, कल मैं बैठा था और एक बात मैं सोच रहा था, मेरे मन में आया, ये जो बिगड़ी हालत लोगों के लिए, मैं बोला तेरे वचन में लिखा है कुत्तों के आगे और सुअरों के आगे मोती मत डालना करके लिखा गया है। पतरस बोलता है कि भाई कुत्ते लोगों का स्वभाव को बताता है और ये सुअर लोगों का स्वभाव को बताता है।
चाहे आप कितना भी उसे साबुन से नहाओ, चाहे आप कितने भी उसे फैसिलिटी में रखो, सिर्फ गंध आना चाहिए उसके भीतर में। गंध से अलग रखो, गंध आना चाहिए। वो गंध सूंघेगा तो आप देखिए उसका शरीर कैसा होगा। यह देखिए, उठक बैठक, भीतर बाहर। गंध जब तक नहीं आया था तो तब तक बढ़िया था। क्यों? क्योंकि वो एक स्वर है। हम स्वर को हम भेड़ में बदल नहीं सकते, ना भेड़ को हम स्वर में बदल सकते हैं, ना आप बदलोगे ना मैं, क्योंकि परमेश्वर जिसे जैसा बनाया है वैसा ही है। हम सिर पटकने से भी कुछ नहीं होने वाला है। उनके पीछे हम अपना समय को गंवाते हैं, उनके पीछे हमारा प्रार्थना को गंवा देते हैं, उनके पीछे हमारे आत्मिक जीवन से हम फटअप हो जाते हैं। लेकिन वे कभी आपको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि वे कुत्ते और वो स्वर है, इसीलिए नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। अगर मां या पिताजी खुद का किडनी भी यदि उसके लिए दे दे तब भी वो नहीं जानेगा। समझने की कोशिश करे, उसको बचाने के लिए किडनी भी यदि निकाल के दे दे तब भी वो कभी आपका तारीफ करेगा ही नहीं, या करेगी नहीं, नहीं करेगी। प्रिय कलीसिया, ये देखिए, वो कहा, उसने कहा एक नौकर का जगह खाली है, मेरे पिता के पास ये हमेशा ये जगह खाली रहता है, उसी का नौकरी मैं करूंगा, क्योंकि वही एक नौकर का काम। मैं फिर से कहूं, हर एक को परमेश्वर कार्य दिया है, आप ले लो। यदि परमेश्वर बुलाया है, आप लीजिए जाकर, और आप विभिन्न स्थानों में, अनेक जगह में जाकर आप गवाही बनिए, और गवाह होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण जीतिए। उनको एक भला जिंदगी दीजिए, एक भला सोच दीजिए, पुराना जीवन से कैसा बचना है उनको सिखाइए। ये कोई धर्म के काम के द्वारा नहीं होगा, सुसमाचार का प्रचार के द्वारा ही व्यक्ति बदलता है, धर्म के काम के द्वारा कभी नहीं बदलता है। मेरे प्रिय कलीसिया, ये सुसमाचार का प्रचार के द्वारा ही व्यक्ति बदलता है, उसके भीतर में नया जीवन और नया संचार होता है। ये लड़का को देखकर आज हमें समझना चाहिए, ये व्यक्ति को देखकर समझना चाहिए। अब मैं यही कहूंगा, इन्वेस्टमेंट, मैं बंद कर रहा हूं मैसेज, ये एक निवेश। ध्यान रखेंगे, जो मैसेज को मैं आपको दिया, ये इन्वेस्टमेंट में लेकर मैं आपको यहां पर रख दिया। बाप ने दिया, वो क्या किया, बस ये जानिए। आप लिए, आप क्या किए, बस ये आप जानिए। परमेश्वर ने आपके लिए लिखा गया सारे प्रकार की आशीष दिया है उसने। कलीसिया में उसने वरदान दिया है, कलीसिया में 5 प्रकार के लोगों का वरदान दिया है। उसको कैसे करके हम प्राप्त करें, क्योंकि काम बहुत है। उसको नम्रता के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा और अपने आप को समर्पित के द्वारा आप उसको पाइए, क्योंकि ये लड़का वैसा ही होकर आया था, तब उससे बढ़कर चीज पाया, नौकर नहीं, उससे बढ़कर। भाई, बड़ा भाई जो गुस्सा हुआ ना, उसका हाथ में होता ये बात तो वो कभी भीतर में घुसने नहीं देता, मारते मारते कूदाता। वहां तो पिताजी का अधिकार था, वहां पिताजी का हक था वहां, तब वो बच गया, तब वो बच गया। और पिताजी हमेशा बचाता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए नबी ने कहा, अपना पिताजी का बात मानो, पिताजी का बात मानिए, समझने की कोशिश करें। इतनी बात कहकर मैं फिर से कहूं, वो लड़का को हमें याद रखना चाहिए, और हमें किस तरह से वापस आना चाहिए, भीतर बाहर, भीतर बाहर। ये माता पिता का विश्वास को, माता पिता का माने ये क्या बोलते हैं, पावर को ये दुर्बल कर देते हैं, जिनके पीछे हम अपने सारे चीज को खो देते हैं। लेकिन पिता यदि जानता तो उसको बंटवारा नहीं देता। पहले देखना चाहिए, मैं इसको बंटवारा यदि दूंगा, वो जान जाता है, अगर जान जाता है कि इसको 2 भाग करने से ये बर्बाद कर देगा, पिता को बोलना चाहिए, मैं अभी नहीं दूंगा, अरे तेरे ही है। क्योंकि बिकने के बाद लेके पैसा लेके चले जाएंगे, दिखावा के लिए कुछ दिन रहेंगे पास में, लेकिन बाद में हो जाने के बाद तू कौन, मरने से भी मिट्टी देने तक भी नहीं आ सकेंगे, काम में फंस गया था बोलेंगे। लेकिन आपके देह में जो है, आपके पास जो है, जो परमेश्वर ने जो देह दिया है, जो घर दिया है, उस घर के भीतर के लोग सुनेंगे तो सबसे पहले पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे। मेरा बेटा बेटी, मेरे लोग नहीं पहुंचेंगे, याद रखिए।
यही लोग पहुंचेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा, कौन है मेरा भाई बहन जो वचन को सुनते हैं और पालन करते हैं, वो मेरा भाई बहन जो कि तुम हो। इस अधिकार में हमें लेकर सेवकाई करना चाहिए। आइए पढ़ित वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। मुझे आशा है कि आज की जो शिक्षा प्रभु ने कुछ दिया है और क्या चाहा है हमें, उसके वचन में आप बने रहिए और इसको आप मनन करें और प्रभु के करीब आ जाए। हमें अक्सर करके हमारे ही लोग ही परेशान करते हैं। प्रार्थना में हमेशा रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद है प्रभु। ये सारी बातें मैं ना लिख कर लाया था, ना प्रभु मेरे भीतर में प्रेरणा थी। मुझे तो आपका वचन पढ़ाना था प्रभु, नबी का। लेकिन धन्यवाद आपका योजना के लिए, जो आज हमारी छोटी सी देह के भीतर में ये खामियां होना अगर नहीं होता तो प्रभु ये वचन आप कभी भी नहीं देते। इसके लिए धन्यवाद आपके लाठी के लिए, आपके सोंटे के लिए। आज मेरे परिवार ही नहीं प्रभु, आज हर घर का परिवार के लिए आपने बातें की। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बस यही है प्रभु, स्वर कभी भी अपना स्वभाव दे, वो बदल नहीं सकता, ना कुत्ता। ये दोनों के बारे में आपका धर्मशास्त्र में लिखा है, चाहे हम उसे कितना ही प्यार क्यों ना करें, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। मेरे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद इन सारी वचनों के लिए। पिता, हम प्रचारक अधिक बातों में प्रभु हम गिर जाते हैं, इसीलिए प्रभु आप हमें थामिए, मुझे अपने हाथ में रखना प्रभु, क्योंकि गिरना उठना तो मेरे जीवन में हमेशा रहा है। लेकिन पिता, मेरा हृदय हमेशा आपकी दी हुई लोगों को उन्नति की ओर देखना मुझे बहुत पसंद लगता है प्रभु। मुझे बहुत खुशी लगता है प्रभु। उन्हें आप बहुत तायत से आप आशीष करें, शत्रु लज्जित हो। आज हमारा सुध ही आपने रखा, धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले हर एक छोटे से बड़े हर एक बच्चे को आप बहुत तायत से आशीषित करें, और इस वचन के द्वारा आपने आशीष दिया है। धन्यवाद। मेरी भूल त्रुटि प्रवृत्ति को आप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे प्रार्थना को आज की जून के लिए धन्यवाद देते हुए, तकनीक के लिए धन्यवाद देते हुए, श्रोतागणों के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु यीशु के नाम में निवेदन प्रार्थना के साथ होकर मांगे, सुनकर ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबको बढ़िया जी। गॉड ब्लेस यू। मैं एक ही बार सभी को कहूंगा, सभी लोग को बार बार कहूंगा तो लेट हो जाएगा, इसीलिए बेंगलोर से लेकर बीजापुर, और बीजापुर से लेके बचेली से लेके जगदल, ये सभी को, और बीच में जो रह गए हैं मेरे हर एक भाई बहनों को, इसके साथ मैं तो और भी आगे जाना था मुझे भाई। वो तो क्या बोलते हैं, बीजापुर, वाह, ये तो भाई और भी दूर में चला गया, भैरमगढ़ से भी दूर में चला गया वो। प्रेज द लॉर्ड। भैरमगढ़ से नहीं, बीजापुर से लेकर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे, और वचन में बने रहिए प्रिय कलीसिया, और प्रभु करेगा तो बराबर अटेंड करे। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष। सबको गॉड ब्लेस यू। सभी को गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भैया। सभी को गॉड ब्लेस यू। सभी को गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू। सबको गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। प्रत्येक भाई बहन को गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस करते हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सभी को। सुदास भाई, मामा, लक्कू भाई, बेंगलुरु वाले जितने भी है, रमेश, प्रमिला, मंसू, जितने भी, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। सालम प्रभु आपको आशीष करे। सभी को चैत्राम सॉरी भाई, गॉड ब्लेस यू। दिनेश भाई, गॉड ब्लेस यू।
मरियम रंजू गॉड ब्लेस यू बेटा। रंजू गॉड ब्लेस यू, सुन रही है? God bless you भैया। चेहरा तो दिखा, God bless you भैया। चेहरा दिखा। Light off है भैया। ओके ओके, तो बात करें आपको। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बढ़िया। God bless you. हाँ, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट।